हेलो प्रीटी एंजल, मेरा नाम बाजिल है। अब मैं आपका दोस्त हूँ। ओए ओए ओए, इस बैग में क्या है? ओ, इस बैग में शायद इसका सामान होगा। इस बैग में तो इस बेबी के कपड़े वगैरह हैं। ओए 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 अब ओए, हम इसका क्या करेंगे बाजिल? हमें क्या करना होगा? इसका पुलिस के पास ले जाना होगा। ओह, लेकिन इसको बाहर ले जाने से पहले क्लीन करना पड़ेगा ना। मैं इसके खाने का इंतजाम करता हूँ, डायपर्स का भी। पहले पेट भर के खाना खाएंगे, फिर डायपर चेंज करेंगे, फिर बाहर जाएंगे, ठीक है ना? लो। अब क्या हुआ? अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ। एकदम से फिर क्यों रोने लगे हो? ठीक है बेबी, चुप हो जाओ ना। अच्छा चलो हम खेलते हैं। हाँ, तुम्हें कौन सा खेल पसंद है? चुप हो जाओ प्लीज, मैं थक जाऊंगी। प्लीज अब चुप हो जाओ ना, प्लीज चुप हो जाओ। इस तरह से मत देखो बाजिल, पहली दफा संभाल रही हूँ बच्चा, वो भी ऐसा किसी नहीं है, और। मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हें इस रूप में देख के। अच्छा जाओ, जाके इसके लिए कुछ लेकर आओ। जाओ जल्दी जाओ। और हाँ सुनो बाजिल, क्या तुम्हें मालूम भी है कि इसके लिए क्या लाना होगा? ये तो सोचा ही नहीं। तो चलो पहले लिस्ट बनाते हैं। जरा देखो कहीं पेन और पेपर रखा होगा। वो देखो, वो रहा। जबरदस्त, चलो लिखवाओ मुझे। हे, बोलो, सुन रहा हूँ मैं। लिखवाओ। हाँ लिखो, डायपर, डायपर्स, हेल्दी बेबी फूड, बेबी फूड, ओके, और हाँ रैश क्रीम, रैश क्रीम, ओके, और हाँ बेबी पाउडर, वो भी लिख लो याद से। बेबी पाउडर। बस बस क्या? बस मतलब। और हाँ बाजिल, इसके लिए टॉयज लाना चाहो तो वो भी ले आना, ताकि ये खेल सके, वरना ये बोर हो जाएगा ना। ओके, टॉय तो चाहिए होगा। चलो जाओ, जल्दी जाओ लेकर आओ। ओके, जाओ जाओ जल्दी जाओ। अभी गया और अभी आया। बाजिल क्या? देखो जल्दी आना, लेट ना हो जाना। अरे अच्छा ना। चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ। ओफ बाजिल, कोई चीज भूलना मत, सब लेकर आना जो लिखवाई है। हाँ ठीक है, मैं ले आऊंगा। बाजिल, बाजिल, अरे अब और क्या रह गया आयला? मैं सोच रही हूँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। अरे क्या करना है तुमने साथ में जाके? बेबी का मामला है, इसको साथ लेके चलते हैं। कुछ और अच्छा लगा तो मैं इसके लिए ले लूंगी, और बाहर निकलेगा तो शायद चुप भी हो जाए, और काफी देर से रो भी रहा है। तुम बस रुको, मैं आ रही हूँ नीचे। अच्छा ठीक है, फिर जल्दी करो, आ जाओ। हाँ बस मैं फौरन आ रही हूँ। हाँ ठीक है, आ जाओ, आई एम वेटिंग। उड़ो मेरी बुलबुल, उड़ो हवाओं में। एहे, और तेज। अरे क्या हुआ? मेरी बुलबुल गिर गई। अरे मुझे तो पहले ही शक था कि ये रस्सी ज्यादा मजबूत नहीं है। चलो रुको, उठो मैं मेरी खुद जान, उठती हूँ। उठो। तुम रहने दो, मैं उठ जाऊंगी खुद। आए। हाँ, चलो चलो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। चलो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। आओ। वैसे वो झूला ही बहुत नाजुक था, शुक्र है तुम बच गई। मिस मुकद्दस, आप ठीक तो है ना? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन झूले का हाल तो तुम देख ही चुके हो। मेरी बुलबुल हवाओं में उड़ रही थी। जबरदस्त दादाजान, जबरदस्त। अच्छा तो सिनान, ये बताओ, तुम्हारी मेरी बहू से मुलाकात कैसे हुई थी? वो दादाजान, वो ऐसा है कि हम दोनों कैसे मिले थे? दादाजान, वो दरअसल क्या हुआ था कि कुछ अरसे पुरानी बात है ये दादाजान। जब मैं पेरिस में थी तो वहाँ मैं एक स्ट्रीट सिंगर थी, तुम्हें याद है? और सिनान पेरिस आया हुआ था किसी मेडिकल सेमिनार में शिरकत के लिए। तो एक रात मैं एफिल टावर पे अपनी आवाज का जादू जगा रही थी। मेरे हाथ में मेरा गिटार था, और जहाँ तक मुझे याद है मैं कोई रोमांटिक सॉन्ग गा रही थी। क्या हसीन रात थी दादाजान, काश आप भी हमारे साथ वहाँ होते। और हाँ, आपको पता है कि जब मैं फ्रांस में थी तो उस दौरान अपने दोस्तों से फ्रेंच लैंग्वेज भी सीख ली थी, और उसमें बहुत परफेक्ट हो गई थी मैं। फ्रेंच लैंग्वेज? और तुमने? हाँ मैंने। हाँ, मैं तो वहाँ फर फ्रेंच सही है, बोलती थी। बिल्कुल। और जानते हो कि मेरी फ्रेंच इतनी अच्छी थी कि जब मैं बोलती थी तो लोग पहचान ही नहीं पाते थे कि मैं फ्रेंच हूँ भी या नहीं। लेकिन यहाँ तो किसी को फ्रेंच लैंग्वेज आती ही नहीं। मुझे आती है फ्रेंच लैंग्वेज, लेकिन यहाँ फ्रेंच बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ तो किसी को आती नहीं है ना। फायदा क्या, क्या हमारी बात सिर्फ हम दोनों ही समझे, इन लोगों को थोड़ी समझ आएगी। अच्छा तो मैं आपको बता रही थी कि हम लोग कैसे मिले। उस रात मैं एफिल टावर पे गाना गा रही थी, और सिनान भी वहाँ मौजूद थे। मैंने जैसे ही गाना खत्म किया तो लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, चारों तरफ से तालियों की आवाज गूंज उठी। और फिर जैसे ही मैं गाना खत्म करके वहाँ से जाने लगी तो सिनान आ गया मेरे सामने। है ना डियर हस्बैंड? हाँ हाँ बिल्कुल। दादाजान, मैं तो उसकी आवाज सुनकर खुद को रोक ही नहीं सका। इसकी आवाज वहाँ कोयल की तरह चल रही थी। थैंक यू सो मच। और बाकी की कहानी तो आप जानते ही हैं।
एक बहुत ही रोमांटिक दास्तान है हमारी। और हाँ, मुझसे मिलने से पहले सिनान गुस्से के बहुत तेज थे, मगर मुझसे मिलने के बाद काफी ठहराव आ गया है इनकी पर्सनैलिटी में। क्यों सिनान, ठीक कह रही हूँ ना मैं? तो कैसी लगी तुम्हें हमारी स्टोरी रूसा? तुम्हारी बातें बहुत अच्छी होती हैं नैना। क्यों ना हम कुछ देर चहलकदमी करें यहाँ पर? बहुत खूबसूरत जगह है ये। हाँ, अच्छा आइडिया। वैसे भी काफी अरसे बाद हम लोग यहाँ आए, तो एंजॉय करते हैं। मैं भी चलूंगी। तो फिर हम भी साथ चलते हैं। फाजिल प्लीज तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो ठीक है फिर मैं अपने शूज चेंज कर लेती हूँ। जंग पर नहीं जा रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपनी पूरी तैयारी से आई हूँ यहाँ। और सिनान भी प्रिपेयर होके आया है, देखो। अरे तुम क्या शूज नहीं लाई अपने साथ? नहीं, क्योंकि मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। अच्छा तो फिर ऐसा करो, तुम फाजिल अंकल के साथ यहीं बैठ जाओ, क्योंकि तुम इन शूज में ज्यादा नहीं चल पाओगी। तुम जानते नहीं हो मुझे शायद अच्छी तरह से। इन हील्स में मैं पहाड़ तक चढ़ सकती हूँ, और छोटे कद की वजह से हील्स पहननी पड़ती हैं। और तुम कह रही हो कि मैं जमीन पर नहीं चल सकती। चलो ठीक है, तो देख लेना, मैं तो इन्हीं हील्स में जाऊंगी और तुम्हें दिखाऊंगी कि हील्स में लॉन्ग वॉक कैसे की जाती है। अच्छा हाँ, मेरे पास एक और आइडिया भी है। मैंने यहाँ एटीवी बाइक्स देखी थी जो रेत पे चलती हैं। हम चल के वो किराए पे ले लेते हैं उनसे, फिर उस पे जंगल में चलेंगे। ऐसे ज्यादा थकेंगी भी नहीं और शूज का भी कोई मसला नहीं होगा। आइडिया तो अच्छा है। मुझे तो कोई मसला नहीं। हमें भी कोई मसला नहीं। फाजिल बैठो, तुम बैठो। बैठ जाओ यहाँ। मैं शूज चेंज कर लेती हूँ, बस 1 मिनट रुको। शूज चेंज कर लेती हूँ। और इसके अलावा क्या लें, क्या लें? मजा आ रहा है। हाँ, हाँ ये ले लेती हूँ मैं इसके लिए। दिखाओ मुझे। बिल्कुल ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। तुम्हें पसंद है ना? है ना? पसंद है ना? ओह क्यूट। गुड 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 गुड। गॉड, कहाँ आ गई यार मैं? नैना तुम ठीक तो हो ना? मुझे कुछ तुम ठीक नहीं लग रही। जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपनी फिक्र करो, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे नैना आराम से। मजाक कर रही थी मैं तो। हाँ बहुत जबरदस्त नैना। एक तो तुम्हें पता था कि हम यहाँ आने वाले, उसके बावजूद तुमने कोई तैयारी नहीं की और ये जूते पहन कर आ गई। अरे मुझे क्या मालूम था कि तुम लोग ब्रेकफास्ट से कह के जंगल में ले आओगे। और मेरी गलती नहीं थी, वो पत्थर रास्ते में आ गया तो उससे टकरा गई थी मैं। वो नजर आया? देखो ये रास्ता तो कुछ भी नहीं, मैं तो मीलों चलती हूँ और लॉन्ग वॉक में मुझे कोई मसला नहीं होता। अच्छा चलो फिर किसी हिरन को पकड़ के दिखाओ। ओह गॉड, घर आ गए हम। बेबी थक गया होगा इतनी शॉपिंग करके, है ना? अब सुला देती हूँ आपको। चलो। क्या तुम बहुत ज्यादा थक गए हो? हाँ, पहले हम आपको नहलाएंगे, फिर आप आराम से सो जाइएगा। हमने आपके लिए बहुत सारे खिलौने भी लिए हैं, बेबी पाउडर भी लिया है, हेल्दी फूड भी लिया है। अभी दिखाती हूँ मैं। ये देखो, इसे देख के डर मत जाना। देखो देखो कैसे हंस रहा है ये। देखो देखो बहुत मजा आ रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है आपको ये? पासिल इसे देखो, मुझे देख के कैसे हंस रहा है ये। ओले ले ले, देख रहा हूँ तुम भी काफी खुश हो। बाकी खुश हूँ मैं बहुत। ओले ले ले ले। कितने प्यारे बेबी हो तुम, मेरा प्यारा बेबी। क्या भूख लगी है तुम्हें? चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए फौरन खाना बना देती हूँ। और बासिल, तुम्हारे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग काम है जो तुम्हें करना है। क्या मतलब इंटरेस्टिंग काम? इसका डायपर बदलना है तुम्हें। बहुत शुक्रिया तुम्हारा आयला, बहुत शुक्रिया। अच्छा है। मैं हमेशा से ही ऐसी हूँ। चलो जल्दी से इसका डायपर चेंज करो। ओके। आती हूँ अभी मैं। हाँ, बासिल अंकल आपका डायपर चेंज करेंगे। वो
वो बाजिल, मैं इसके लिए खाना बना कर आती हूँ। तुम इसका डायपर चेंज कर दो। हाँ ठीक है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बताओ तो क्या हुआ? हाँ? शायद राइड के लिए आ चलो, रहे हैं। पहुंच गए। चलो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। आइए आप हैं आइए। यहाँ के मालिक? हेलो सर। हाय नैना, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने सोचा मैं प्रैक्टिस कर लूं थोड़ी देर। अरे भाई ये तो बहुत पुरजोश लग रही हैं। स्टार्ट मत करना। अरे नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है जब हमारे पास इस तरह के पुरजोश राइडर आते हैं। तो एक्चुअली हम तीनों के लिए बाइक चाहिए और आप हमें साथ साथ ये भी बता दें कि आखिर चलती कैसे। जी हाँ बिल्कुल, ये तो आप ही के लिए है। ये जो खातून बाइक पर बैठी है, मैं इन्हीं की बाइक पर आपको इसके चलाने का तरीका समझाता हूँ। ओके। अच्छा तो खातून, Very nice. ये देखें, ये हैंडल है और ये इसकी ब्रेक है। और हाँ, ये जो है ये सबसे ज्यादा अहम चीज है, इसे आप हाथ पे पहन लें, क्योंकि अगर खुदा न खासा बाइक चलते हुए उलट गई या गिर गई तो इसकी वजह से ये बाइक बंद हो जाएगी। आपको ये मुस्तकिल हाथ में पहन के रखना होगा। चलें ठीक है, फिर पहन हाँ लेती हूँ मैं बिल्कुल। ये। वैसे तो ये बाइक बहुत स्मूथ है और इसके पलटने के चांस भी बहुत कम है, लेकिन ऊंचाई भी चलाते हुए ध्यान रखिएगा। बस यही समझाना था। ओके, वैसे आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। वैसे उरुसा तुम्हारा तो मालूम नहीं मुझे, लेकिन मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाती हूँ। शायद तुम भूल गई सुबह वाली बात कि मैंने कैसे कार पार्क की थी, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो मेरे बारे में, अपनी फिक्र करो। ठीक है, एज यू विश। अच्छा हाँ, वो मुझे आपका ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा ताकि मैं रजिस्टर में एंट्री कर सकूं। ये रहा लाइसेंस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चले फिर आप लोग एंजॉय करें। Thank you. आधे घंटे बाद मुलाकात होती है फिर। थैंक यू All the सो best. मच। नैना, ज्यादा तेज मत चलाना, आराम से चलाना। ओके? अरे फिक्र मत करो, इसे चलाना तो मेरे उल्टे हाथ का खेल है और तुम मुझे समझा रहे हो। ये देखो अब मेरा कमाल। तुम रुको, मैं भी आ रहा हूं। जिंदगी असाब करके रखी हुई है इस लड़की ने। नैना, नैना तार तो खींचो यार। क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही। बस से तार हटाओ, तार हटाओ अपनी ड्राइवर से। मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, ऊंचा बोलो। Help! नैना तार डॉक्टर, ऑपरेशन कैसा रहा तुम्हारा? खुद देख लो, काफी कुछ निकला है इसमें से। प्यारा सा बेबी। प्यारा सा बेबी, क्या भूख लगी है तुम्हें? हाँ? बेबी। ओ इधर देखो, मेरे हाथ में क्या है? आपके लिए आपका फीडर। ये पीकर आप सो जाएंगे, ठीक है? चलो अब आ जाओ मेरी गोद में। शाबाश, जल्दी से मेरा आ जाओ, बेबी। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरे चलो, जाओ, प्यारे से लो, बेबी को भूख लगी है, पहले फीडर पिएगा और फिर लो। सो जाएगा। चलो जल्दी से अब फीडर ले लो। चलो शाबाश। ओ इस काम में मैं काफी माहिर हो गई हूँ। माशाल्लाह। ओह माशाल्लाह मेरा बच्चा, माशाल्लाह। ओह बहुत भूख लगी थी ना? नैना उस तार को खींचो। नैना उस तार वाली तार को खींचो। नैना, आई, नैना तुम ठीक तो? लगी तो नहीं? हाँ मैं ठीक हूँ। शायद मेरी टांग पे चोट लग गई है। उफ। यार नैना, कह भी रहा था कि ब्रेक लगाओ, लेकिन तुम हो के स्पीड से गाड़ी चलाई जा रही हो, सुनी नहीं रही। यार मैंने बहुत कोशिश की ब्रेक लगाने की, लेकिन वो लगी नहीं। शायद उसने मुझे खराब बाइक दे दी। उफ। तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे इतना दर्द हो रहा है और तुम हो के मजाक उड़ा रहे हो मेरा। यार मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, बस तुम्हारी हरकतों पे ऐसी आ गई, क्या करूं, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी। अच्छा जी, तो हंसते रहिए आप। यहाँ दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं। और यहाँ? और इस जगह? नैना, अब हंस क्यों रही हो तुम? क्योंकि तुम जब ऐसे कर रहे हो तो मुझे गुदगुदी हो रही है। अब गुदगुदी होगी तो हंसूंगी नहीं क्या?
अच्छा ठीक है, शुक्र है कि ज्यादा सीरियस मामला नहीं हुआ। वहां चल के तुम्हारी बैंडेज कर देते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ, शाबाश। ओह आई यार, तुम्हारा तो अच्छा खासा वजन है। आई थैंक यू सनान। इसे भी खराब होना था। क्या हुआ, कोई मसला हुआ है क्या? पता नहीं यार क्या हो गया। हटो मैं देखता हूँ। तुम यहीं बैठो 1 मिनट। अब आ जाओ आराम से। थोड़ी देर यहाँ खड़ी हो जाओ। ओके ठीक है। नैना हटो, मुझे देखने दो। तुम हटो जरा, मैं देखती हूँ, मुझे देखने दो इसे। यार तुम्हें क्या पता इंजन के बारे में? हाँ? यार तुम हर दफा मुझे अंडरएस्टिमेट करते हो। तुम्हें बताती चलूं कि मेरे अंकल का गैराज था और जब मैं छोटी थी तो वहाँ जाके इंजन और स्पेयर पार्ट से खेलती थी और मेरे अंकल ने कभी मुझे मना नहीं किया, बल्कि वो तो अप्रिशिएट करते थे मुझे। बेचारे तुम्हारे अंकल। ओ हेलो, उनकी मदद क्या करती थी मैं, इसलिए बेहतर होगा कि मुझे देखने दो। चलो हटो, साइड में हटो जल्दी। यार नैना मजीद नहीं बिगाड़ देना। अब देखना तुम कि मैं इसे कैसे ठीक करती हूँ। नैना आराम से यार। अरे यार, इसमें मेरी क्या गलती है? ये वायर तो बिल्कुल बेकार है, जैसे ही हाथ लगाया हाथ ही में आ गई। अब क्या करेंगे हम? हाँ, हम दोनों की बाइक खराब हो चुकी है। क्या पैदल जाएंगे वहां तक? मेरी तो खैर है, लेकिन तुम कैसे चलोगी? मुझे नहीं लगता कि तुम चल पाओगी। ओह वैसे मैं यहाँ बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। इससे पहले मुझे ऐसे कभी किसी ने नहीं उठाया। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है सिनान। वैसे तुम्हें मुझे उठाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी क्योंकि मेरा वेट इतना ज्यादा भी नहीं है अब। तुम तो जानते हो कि मैं कितना खाती हूँ, लेकिन मुझे इतना लगता नहीं है जितना मैं खाती हूँ। शायद मैं इसी तरह स्मार्ट रहूंगी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम थक गए हो। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ नैना, मगर तुम बिल्कुल भी दुबली पतली नहीं हो, बल्कि अच्छी खासी मोटी। अच्छा बस ठीक है, ज्यादा नहीं बोलो। नैना प्लीज, खुदा के लिए कुछ देर के लिए चुप रहो। कहाँ रह गए सिनान? फोन तो उठाओ अपना। इस जैसी अजीब लड़की आज तक मैंने नहीं देखी। जिंदगी अजाब करके रख दी इसने मेरी। कहीं इस सब के पीछे कोई मकसद तो नहीं इसका? फोन उठाओ यार सिनान, प्लीज फोन उठा लो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई एडवेंचर फिल्म चल रही हो। मैं जैसे जख्मी और कोई हमारा पीछा कर रहा है और तुम मुझे इस हालत में नहीं छोड़ के जा सकते, तो इसलिए मुझे इस तरह उठाकर काफिले तक ले जा रहे हो। बिल्कुल उसी तरह जैसे हीरो हीरोइन को उठा के ले जाता है। कितना जबरदस्त सीन है ना? क्या हो गया तुम्हें? यार नैना, मैं तुम्हें इतने घंटों से उठाकर चल रहा हूँ। प्लीज यार, तुम मेरी खातिर कुछ देर के लिए खामोश नहीं हो सकती? मुसलसल बोले जा रही हो और मेरा दिमाग खराब हो चुका है इस वक्त बुरी तरह से। लेकिन मैं तो इसलिए बातें कर रही हूँ ताकि तुम बोर ना हो। प्लीज यार, अब कुछ नहीं बोलना। तुम समझ आई तुम्हें? तो उठाओ मुझे। बिल्कुल नहीं। अब तुम ऐसे चलोगी, मैं नहीं उठाऊंगा। आ जाओ, बहुत थक गया। दर्द हो रहा है यार। पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग। ओह गॉड, ये नहीं हो सकता। तो फिर मजा आया आपको? कौन से मजे की बात कर रहे हो तुम? हाँ, क्यों रखे हुए ये खटारा बाइक्स? मैं कुछ समझा नहीं। एक बाइक के ब्रेक्स खराब थे और दूसरी चलते चलते ही बंद हो गई। जानते हो कहाँ से पैदल आ रहे हैं? भाई आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? जरा सब्र से काम लें। हम गाड़ियों को मेंटेन रखते हैं और उनकी सर्विस भी करवाते हैं। अच्छा, तो कहाँ से सर्विस करवाते हो? अगर हमें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? अगर कोई सीरियस चोट लग जाती तो? दूसरों की जानों से खेल रहे हो तुम लोग। आप ये क्या कह रहे मैंने हैं? पूछा कि क्या करते तुम लोग अगर कुछ हो जाता? आप ठीक कह रहे हैं,
ये वाकई हमारी गलती है, मैं मानता हूँ। मैं आपसे इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैडम आप भी मुझे माफ़ कर दें। अपना काम ठीक से किया करो भाई, समझ आई? और इन बाइक्स को एक बार फिर से ठीक करवाओ। जिंदगियों का मामला है, कोई मजाक नहीं। मैं आपका लाइसेंस लेकर आता हूँ। रूसा, तुम प्लीज जाकर दादाजान को ले आओगी यहाँ पर। हाँ जरूर, मगर दोनों बाइक्स कैसे खराब हो गई? पता नहीं यार कैसे, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। ये लें आपका लाइसेंस। चलो आ जाओ। ओके। आयला, अब चलना चाहिए हमें यहाँ से। क्या मैं कुछ देर और नहीं रुक सकती इसके साथ? देखो तो जरा कितना प्यारा लग रहा है। चलो ठीक है, जब तक मैं इसका बैग पैक करता हूँ। 5 मिनट और हैं तुम्हारे पास। ठीक है। ओके। मगर मुकद्दस, तुम मेरी बात तो सुनो जरा। फाजिल, मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात? हाँ, मुझे जो देखना था वो मैं देख चुकी हूँ। अरे मेरी होने वाली बीवी, देखो तो मुकद्दस, बस मेरी नजर पड़ गई थी, जानबूझकर नहीं किया, कसम से वो तो खुद ब खुद हो गया। सिर्फ नजर पड़ गई थी? रहने दो फाजिल, अच्छा खासा घूर कर देख रहे थे तुम उसे। बस करो, एक नजर ही तो डाली थी। तुमने तो राय का पहाड़ बना डाला है। वैसे तुम जो कुछ सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो मेरी आदत है लोगों को घूर कर देखने की। आदत है? हाँ आदत। आदत है? इसे आदत नहीं बदतमीजी कहते हैं, समझे तुम? प्यारी बुलबुल, प्लीज माफ कर दो इस बार। फाजिल चुप हो जाओ। वहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है वहाँ? शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है। प्लीज अनवर, आंखें खोलो, मुझसे बात करो। प्लीज रुकिए, हमारी मदद कीजिए। अनवर प्लीज अपनी आंखें खोलो, प्लीज अपनी आंखें खोल दो। मैडम क्या आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड की हालत ठीक नहीं है। वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, आंखें भी नहीं खोल रहे। ठीक है, आप परेशान ना हो, हम डॉक्टर्स हैं। अच्छा ये बताइए कि आपका नाम क्या है? सीमा। ठीक है सीमा साहिबा, मैं डॉक्टर नैना हूँ। हम इन्हें देखते हैं, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। सर, आप मुझे सुन सकते हैं? आराम से, रिलैक्स, मूव मत करें। आराम से सर, अपनी गर्दन मत हिलाएं प्लीज। कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, परेशान ना हो। मेरी वाइफ वो कहाँ है? वो ठीक तो है? जी वो बिल्कुल ठीक है, आप परेशान ना हो। वो प्रेग्नेंट भी है। हमारा बेबी तो ठीक है ना? अनवर क्या हो गया है तुम्हें? बच्चे के बारे में सोचना बंद कर दो। यहाँ हमारा एक्सीडेंट हो गया है। हमारे बेबी को कुछ नहीं होगा, हमारा बेटा बहुत खूबसूरत होगा। अनवर देखो, प्लीज गुस्सा मत दिलाओ तुम मुझे। बस ठीक है सीमा साहिबा, आपने एम्बुलेंस को कॉल की? एम्बुलेंस? अभी तो हमारा एक्सीडेंट हुआ है और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। कॉल कैसे? अच्छा ठीक है, आप परेशान मत हो, रोए मत, मैं कॉल कर देती हूँ एम्बुलेंस को। ओके सर प्लीज हौसला रखें, अपनी गर्दन हमारा बेटा देखना, हाँ, ऐसे ही। मेरी तरह होगा बिल्कुल। वेट करो, टैक्सी लेकर आता हूँ मैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं वेट करी। बाजिल, एक्सक्यूज मी, आप रो क्यों रही हैं? कहाँ जा रही है? मेरी बात सुने। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा आप ही का है, लेकिन झूठ मत बोलिएगा। चुप क्यों है? बोलिए ना। लेकिन इस तरह इस बच्चे को छोड़ने की आखिर क्या वजह है?
क्या गलती की है इसने जिसकी आपने इसको ये सजा दी? माँ हो के इस तरह का सलूक कर रही है इसके साथ? ये आप ही का बच्चा है ना? जी मैम, मैं ही इस बच्चे की माँ हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं कैसी माँ हूँ जिसने अपने बच्चे को छोड़ दिया, मगर ये करने पर मजबूर थी मैं। इसे अकेला छोड़कर गलत किया मैंने। मेरा दिल नहीं माना, इसीलिए वापस आ गई मैं। पछतावा हो रहा था मुझे कि मैं एक माँ होकर अपने बच्चे को यूं कैसे छोड़ सकती हूँ। ओके रिलैक्स। देखिए प्लीज आप रोइए मत। ये देखिए आपका बच्चा कितना प्यारा और सुकून में है। सुनिए, मुझे लगता है आपको भूख लग रही होगी। हम कहीं चल के बैठते हैं, फिर बात करेंगे। हाँ। लाइए मुझे दे, मैं बात इस टाइम। डॉक्टर, मैं अपनी वाइफ और बेटे को अकेले नहीं छोड़ सकता। मुमकिन हो तो हमें एक ही एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दो। प्लीज, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये बहस करने का वक्त नहीं है, समझे? और तुम ये कैसे कह सकते हो कि बेटा ही होगा? हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा हो जो उसके साथ कांधे से कांधा मिला के चले। क्यों डॉक्टर, मैं सही कह रहा हूँ ना? जरूर आपकी भी यही ख्वाहिश होगी। देखो, डॉक्टर भी मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं। इंशाल्लाह देखना मेरा बेटा ही होगा और बिल्कुल मुझ पे जाएगा वो। उफ, खुदा के लिए अनवर खामोश हो जाओ। हमारी हालत क्या है और तुम्हें बेटे की पड़ी है? उफ। हद हो गई मिस्टर अनवर, क्या हो गया है आपको? इस वक्त आपके लिए ज्यादा क्या अहम है, बेटा होना या बीवी की सेहत याबी? जरा देखें क्या हालत हो रही है इनकी, और आप हैं कि? नैना, हाँ क्या हुआ? ये काफी दर्द में है, इस वक्त हॉस्पिटल लेकर जाना है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। चलो चलो जल्दी करो, एम्बुलेंस की तरफ चलो। जल्दी करें शाबाश, जल्दी लेकर जाए ना एम्बुलेंस। डॉक्टर, जल्दी करें। डॉक्टर इनको कहाँ लेके जा रहे हैं? डॉक्टर सर, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम एक ही अस्पताल जा रहे हैं। ओके? हाँ, ये काफी बेहतर है। हम बस थोड़े बहुत जख्म आए हैं, लेकिन आप डॉक्टर से कहिएगा कि ऑपरेशन थिएटर तैयार रखें, जरूरत पड़ सकती है। चलिए, अभी भी लेकर जाए। जल्दी मेरी वाइफ का ख्याल रखिएगा और मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। जल्दी करें, जल्दी करें, शाबाश। नैना, तुम एम्बुलेंस में जा रही हो? ओके? ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। उरुसा, तुम प्लीज मेरी दादा जान को घर तक छोड़ दोगी? और इस सब के लिए बहुत माजरत। सब कुछ इतना अचानक हो गया कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ सका। आई एम सो सॉरी यार। देखो, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। डोंट वरी, मैं उन्हें ले जाऊंगी घर। और मैं समझ सकती हूँ तुम्हें वजाहतें देने की जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन दोबारा प्लान जरूर बनाएं। हाँ बिल्कुल जरूर चलेंगे, लेकिन सिर्फ तुम और मैं, और हमारे अलावा तीसरा कोई नहीं। डन। चलो, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखो। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी चले। आपने पेट भर के खाया है ना? कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। शुक्रिया आपका, मेरा पेट भर गया है। अल्लाह खुश रखे आप दोनों को। तो बताओ कहानी क्या है तुम्हारी? हम कुछ अरसे पहले यहाँ शिफ्ट हुए हैं। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। मेरा शौहर नौकरी की तलाश में इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। मैं भी घर में रहकर उसकी मदद करना चाहती थी। सोचा सिलाई का काम कर लूंगी, मगर ये सब मुमकिन ना हुआ। जब मेरे शौहर को नौकरी ना मिली तो काफ़ी गुस्सा करने लगे। ऐसे हालात में नशा भी करने लगे और हमारी तमाम जो जमा पूंजी थी वो भी ख़त्म कर डाली उन्होंने। हमें अकेला छोड़ गए वो। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। अपनी पूरी कोशिश की कि घर के खर्चे पूरे कर सकूं मैं, लेकिन मालिक मकान ने भी निकाल दिया। अगर मैं अकेली होती तो सड़क पर भी रह लेती, मगर मेरे साथ मेरा ये मासूम बच्चा था। मालिक मकान को बहुत मिन्नतें की पर उसने मेरी एक ना सुनी। मजबूर हो गई थी मैं इसे यूं सड़क पर छोड़ने के लिए, लेकिन शुक्र है मेरा बच्चा आप दोनों को मिल गया। आप दोनों बहुत अच्छे हैं। अल्लाह आप मियाँ बीवी को हमेशा खुश रखे। कितने बच्चे हैं आपके? नहीं, वो हम लोग मैरिड नहीं हैं। या नहीं, हम ना तो एक साथ रहते हैं और ना ही।
और ना ही कोई बच्चे हैं हमारे। मगर मैं समझी आप दोनों शादीशुदा हैं। नो। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था, मगर इसके बगैर सच में नहीं रह सकती मैं। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे। सब कुछ रेडी है ना? रास्ता दो, हटे हटे, जल्दी करें, ऑपरेशन की तैयारी करें। काम डाउन सीमा, परेशान ना हो, हम बस पहुंच गए। ना तुम उन्हें लेबर रूम में लेकर जाओ, मैं इन्हें एमआर रूम में लेकर जाऊँ, ठीक है? लेबर रूम में? अरे वाह, मैं बेटे का बाप बनने वाला हूँ। पागलों वाली बातें मत करो अनवर, बेटी भी हो सकती है, बस तुम दुआ करो। हरगिज़ नहीं, बेटा ही होगा इंशाल्लाह। आई एम सॉरी मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन आइंदा अपने बच्चे को कभी अकेला मत छोड़ना, वरना जिंदगी में पछतावे के सिवा और कुछ नहीं होगा। अकेलापन क्या होता है मुझे मालूम है। वादा करो इसे अकेला नहीं छोड़ोगे, और जितनी जल्दी हो सके कोई जॉब ढूंढो अपने लिए। दरअसल जॉब तलाश कर रही हूँ मैं। मेरे साथ बच्चा है इसलिए जॉब नहीं देता कोई, और ना ही इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि जॉब मिल जाए। कोई भी मुझे काम देने को तैयार नहीं। वैसे अगर ये सफाई का डिपार्टमेंट संभाले तो अच्छा होगा। ये तो जबरदस्त आइडिया है। मैं मुराद से बात करती हूँ, वो यकीनन इनकी मदद करेगा और इनको जॉब पे रख लेगा, और इस तरह से ये बेबी भी हमारी नजरों के सामने रहेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अल्लाह हमेशा खुश रखे। आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सुना तुमने? सुना? मुझे जॉब मिल गई है और मैं अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। एक काम करो, कल सुबह सिटी हॉस्पिटल आ जाओ। फर्स्ट टाइम आ जाना, कागजी कार्रवाई करना होगी। और प्लीज ये रख लो। ये नहीं रख सकती मैं। आपने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ कर दिया है, अब ये नहीं ले सकती मैं। तुम उधार समझ के रख लो, जब हो तो वापस कर देना। बहुत शुक्रिया। अल्लाह जज़ा दे आपको। शुक्रिया। हेलो, है ना? मैं हूँ मलिक। हाँ है ना, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। यकीन कर लो भाई, मैं ही तुमसे बात कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर आज रात तुम फ्री हो तो कहीं हम डिनर करने चले बाहर? हाँ, क्या कहती हो तुम? हाँ, सुन के खुशी हुई मुझे। यकीन करो मुझे भी वही जगह पसंद है। हाँ। क्या कहा? हाँ समझ गया, मैं पहुंच जाऊंगा वक्त पर। हाँ बिल्कुल, हाँ 9 बजे। फिक्र मत करो, बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाऊंगा मैं। हाँ ओके, समझ गया। क्या? हाँ बिल्कुल। हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। बिल्कुल आ जाऊंगा मैं। ओके सी यू। हाँ पहुंच जाऊंगा मैं। हाँ।